हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट से, दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट और इनपरफेक्शन। गाइस, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्रिस्टल, इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग डिफेक्ट के बारे में, सॉलिड के डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम्स उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में लर्न करेंगे, राइट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट एग्जैक्टली है क्या चीज और उसके कितने टाइप्स है। बच्चों, ये वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हम लोग लर्न करेंगे। आपको मैक्सिमम टाइम आप देख लेना तो बोर्ड एग्जाम में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस रिपीटेड, जैसे कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, राइट, व्हाट इज एफ सेंटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बार बार पूछी गई है। फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड द बैंड थियरी, दीज आर द थिंग्स विच वन विच वाज आस्क्ड अर्लियर इन द एग्जाम। तो गाइज, अभी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये सारे कंटेंट है क्या। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। देखो बच्चों, डिफेक्ट जनरली सॉलिड में शायद ऐसा क्वेश्चन आता होगा, बॉस सॉलिड में किस तरह का डिफेक्ट आएगा। देखो, आपने 11th स्टैंडर्ड में एक प्रैक्टिकल किया होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, बराबर है। क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है कि आप सॉलिड लेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। उस सोल्यूशन को आप ले लेंगे इनटू द वॉल्यूम, दिस वन चाइना डिश, ठीक है, और इवापोरेटिंग डिश, उसको हीट करेंगे, 1/3 वॉल्यूम कर लेंगे, जितना वॉल्यूम आपने लिया होगा सोल्यूशन का उससे 1/3, और उसको फिर कूल करेंगे नेचुरली ओनली। जैसे ही वो सोल्यूशन कूल होता जाएगा, दैट मदर लिकर गेट्स कूल्ड नेचुरली, वहां पे क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ईच एंड एवरी सॉलिड, ये दैट इज वन ऑफ द प्यूरिफिकेशन मेथड। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। तो उस क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हर एक सॉलिड के लिए, हर एक क्रिस्टल के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्चुअली यूज करना होता है हमें। अगर हमने इम्परफेक्ट टेम्परेचर यूज कर लिया फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, आपने क्रिस्टलाइजेशन CuSO4 किया होगा 11th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में, तो अगर आपने समझ लो स्पेसिफिक टेम्परेचर यूज करना है वहां पे, उससे ज्यादा कुछ टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर कुछ यूज कर लिया, ओके, कोई फॉल्टी मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज कर ली हमने, तब वहां पे इनपरफेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इनपरफेक्शन कब आएगा या फिर डिफेक्ट कब आएगा, जब हम लोग एक प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन मेथड फॉलो नहीं करेंगे, तब। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली डिफेक्ट की और फिर परफेक्शन की। सो देखो, the definition is the irregularities in the arrangement of a constant particle, ठीक है। the irregularities, simply crystal defect क्या है, irregularities in the arrangement of a constant particle, that is called to be a crystal defect। अब कितने टाइप के होते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, देख लो। तो यहाँ पे 3 टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। एक तो है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज अ प्लेन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट, लाइन एंड दी प्लेन डिफेक्ट। बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी पॉइंट डिफेक्ट। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे इरेगुलरिटीज मिलेगी इन द अरेंजमेंट ऑफ अ बेसिस एट दी लैटाइस पॉइंट। जो बेसिस एंड लैटाइस तो हमने पढ़ा होगा, पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भी पॉइंट्स अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशन, वहीं पे जाके जो भी कंस्टेंट पार्टिकल्स है सॉलिड कंपोनेंट के, वो अरेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। सो अगर बेसिस पॉइंट की इरेगुलरिटी आ गई एट द लैटाइस पॉइंट, तब हमें मिलेगा जो डिफेक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। कितने टाइप होते हैं पॉइंट डिफेक्ट के, पॉइंट की डिफेक्ट के भी 3 टाइप होता है। देख लो यहाँ पे, वन इज स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है इंप्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। और डेफिनेटली इन सभी डिफेक्ट के, पॉइंट डिफेक्ट के भी सब टाइप्स है। तो डिफेक्ट देख लो क्या है, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टेंट पार्टिकल इन द सॉलिड क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। कितने टाइप उसके, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन डिफेक्ट। उसमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, इरेगुलरिटी प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ अ बेसिस, यानी क्या, कंस्टेंट पार्टिकल्स एट द लैटाइस पॉइंट, ठीक है। इरेगुलरिटी कहाँ आएगी, इरेगुलरिटी आएगी एट द लैटाइस पॉइंट ऑफ दिस बेसिस, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट के फिर 3 टाइप, स्टोइकियोमेट्रिक, इंप्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। शुरू करते हैं पहले वाला, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। बच्चों, स्टोइकियोमेट्री यानी क्या, स्टोइकियोमेट्री मींस say the molecular formula of NaC, this one sodium chloride is NaCl। अब NaCl में एक सोडियम होगा और एक क्लोरीन होगा। You got the point, one sodium atom and one chlorine atom।
1 Na+ आयंस एंड 1 Cl- आयंस, तो वो 1:1 इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट NaCl। यू गॉट द पॉइंट। अगर समझ लो हाइट वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, तो 2:1 इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट वाटर। तो वहां पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस या फिर इक्वल नंबर ऑफ और सिमिलर नंबर ऑफ और वॉट एवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं फॉर दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो अगर रहेंगे तो तब हम लोग बोलेंगे कि स्टोइकियोमेट्री मेंटेन की है। तो स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड, द ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री अनचेंज्ड होगी, राइट। अब यहाँ पे अगेन इट डू हैव 4 टाइप्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी 4 टाइप है। कौन कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसमें कि शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट तो आपको नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन सा है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के? 4 टाइप्स, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। चलो शुरुआत करते हैं फिर दिस वन वैकेंसी से। देखो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, समझ लो ये सर्कल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब नाम से ही पता चल जाता होगा कि वैकेंसी यानी क्या होगी, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वैकेंसी, ठीक है। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज हो रही है इन अ क्रिस्टल लैटिस ओनली, जहां पे रेगुलर साइट जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर साइट है, वहां से वो पार्टिकल मिसिंग है। यू गॉट द पॉइंट, द पार्टिकल वहां पे मिसिंग है। तो क्या है, देखो द पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइट, ठीक है, पार्टिकल मिस हो रहा है रेगुलर साइड से, उसके वजह से क्या, द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट दी वैकेंसी ओवर हियर, ओके, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। एंड ड्यू टू दैट ओनली वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो डेफिनेटली मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई ऑफ दैट ओवरऑल क्रिस्टल, अंडरस्टूड। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, तो पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड से पार्टिकल्स मिस हो गए, ड्यू टू दैट वैकेंसी इज क्रिएटेड, वैकेंसी क्रिएट हो गई मतलब मास डिक्रीज हो गया, मास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास इज डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई दिस डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। डेंसिटी तो डिक्रीज हो गई, बट एक फैक्टर जो अनचेंज हुआ दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया, डायग्राम ड्रॉ करना है और इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, दैट्स ऑल ओनली। चलो नेक्स्ट चले जाते हैं, दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल गैप यानी क्या है एक्चुअली, या फिर इंटरस्टिशियल सॉलिड आपने सुना होगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल यानी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, उस दोनों समझ लो ये 2 रो है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इन अ सॉलिड, तो 2 रो के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल गैप, ठीक है। जैसे कि ये एक रो है और ये दूसरी रो, और यहाँ पे ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल गैप, ये जो गैप है या फिर ये जो गैप है दैट इज इंटरस्टिशियल गैप, ठीक है। अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो 2 टाइप हो सकता है, एक तो एडिशनल पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा इंटरस्टिशियल गैप में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एडिशनल पार्टिकल्स है जो इंटरस्टिशियल गैप में आ गया, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉम द रेगुलर साइट, ये यहाँ से रेगुलर साइट में से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गया इंटरस्टिशियल गैप में। समझ में आ रहा है, एक तो एडिशनल पार्टिकल्स आ जाएगा, या फिर रेगुलर साइट में से ही वो पार्टिकल वहां से वैकेंसी क्रिएट कर लेगा और इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएगा। होगा क्या, देखो पहले केस में एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ड्यू टू दैट द ओवरऑल एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास, मास इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम तो अनचेंज हुआ बट डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, इंक्रीज हो जाती है। इन दिस केस यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई और यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन में वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया, द पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। वॉल्यूम तो अनचेंज है, हियर डेंसिटी विल आल्सो रिमेन्स अनचेंज, कोई ना तो सब्सटेंस मास इंक्रीज हुआ ना तो मास डिक्रीज हुआ, तो डेंसिटी क्या रही, अनचेंज रही। समझ में आ गया, देख लो 2 पॉइंट देखे हमने, यहाँ पे वैकेंसी में वैकेंसी डिक्रीज और डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिसिंग है फ्रॉम द रेगुलर साइट। अब इन दिस केस सेल्फ इंटरस्टिशियल में फर्स्ट केस में एडिशनल पार्टिकल आ गया, इंटरस्टिशियल गैप में एक्वायर कर लिया, मास इंक्रीज दैट्स व्हाई डेंसिटी इंक्रीजेस, ये रेगुलर साइड से शिफ्ट होके ये यहाँ पे आ गया, यू गॉट द पॉइंट। तो इसके वजह से ना तो मास चेंज हुआ, वॉल्यूम तो अनचेंज ही है, डेंसिटी भी अनचेंज ही हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट दैट इज द थर्ड टाइप, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक के पॉइंट डिफेक्ट के तीसरा टाइप दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं फॉर दी आयोनिक सब्सटेंस जहां पे कैटायन एंड एनायन अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशन, बराबर है। यहाँ पे देख लो आप, हेलो, तो यहाँ पे ये एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन है, सिमिलरली एनायन कैटायन। अब ये पोजीशन पे और ये पोजीशन पे आप ध्यान दे दो, तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि एनायन इज मिसिंग, ओवर हियर कैटायन इज मिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, द इक्वल नंबर ऑफ अ कैटायन and anions are missing from their regular site. You got the point? Equal number of cations and anions are missing from their regular site. ये यहाँ से एक यहाँ से equal number of cation and anion miss हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या, NaCl भी है, AgBr, KCl आर सम एग्जाम्पल। कैटायन एंड एनायन मिक्स हो गया मतलब वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी,
मास तो डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम तो अनचेंज है, डेंसिटी डिक्रीजेस. बट वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, कॉन्सिक्वेंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व्ड. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व्ड यानी जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनाइंस भी मिसिंग होंगे, यानी नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनाइंस इन द क्रिस्टल विल रिमेन सेम, यानी कैटायन विल न्यूट्रलाइज द एनाइंस, पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो वहां पे प्रिजर्व हुई या फिर मेंटेन रहेगी. ओके चलो नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज व्हाट फ्रेंकल डिफेक्ट. अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा बच्चों, अगेन फॉर द आयोनिक कंपोनेंट ओनली, जहां पे स्मॉलर कैटायन anion, I'm sorry cation, the smaller cation particles इस साइड से मिस हो गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर साइड से मिस हो गया एंड वहां पे वो इंटरस्टिशियल पोजीशन एक्वायर कर ले रहा है. यू गॉट द पॉइंट, वहां पे वो इंटरस्टिशियल पोजीशन एक्वायर कर रहा है. ओके यहां से मिस हो गया और ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया. अगेन द कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन ऐसी अरेंजमेंट है, तो ये कैटायन यहाँ पे आ गया और उसने इंटरस्टिशियल पोजीशन, यानी ये सिंपली आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द इंटरस्टिशियल दिस वन डिफेक्ट एज वेल. तो कैटायन the ions from the ionic compound missing from its regular site and occupy the interstitial position. ठीक है, उसके वजह से एग्जांपल AgCl AgBr ये है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, डेंसिटी अनचेंज्ड, डेंसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि मास तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आल्सो प्रिजर्व्ड ओवर हियर. समझ में आ गया, दैट इज ऑल अबाउट फ्रेंकल डिफेक्ट. ठीक है, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीट वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कंप्लीट वैकेंसी क्रिएट हो रही है नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस की, इसीलिए मास डिक्रीज, वॉल्यूम तो अनचेंज है, डेंसिटी डिक्रीज एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व. यहाँ पे क्या हो रहा है शॉर्टकट इफेक्ट में, ये कैटायन उसके साइड से निकल गया और इंटरस्टिशियल गैप में आ गया, यहाँ से भी कैटायन निकल गया और इंटरस्टिशियल गैप में आ गया. दैट्स व्हाई डेंसिटी अनचेंज, वॉल्यूम तो अनचेंज ही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व ओवर देयर. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ दिस वन शॉर्ट स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. कौन कौन से है, वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरे बाद सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देन शॉर्टकट डिफेक्ट एंड द फोर्थ इज फ्रेंकल डिफेक्ट. समझ में आ गया, ये 4 तो हमारे हो गए कौन से, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है, कौन से हो गए, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. अब चले जाते हैं फॉर द सेकंड टाइप, दैट इज इंप्यूरिटी डिफेक्ट. या दिस वन इंप्यूरिटी डिफेक्ट. अब देखो इंप्यूरिटी यानी नाम में ही पता चलेगा, इंप्यूरिटी अनवांटेड सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द रेगुलर साइट्स और इन दैट क्रिस्टल ओनली, प्योर क्रिस्टल्स, कुछ अनवांटेड मटेरियल या फिर अनवांटेड एटम्स या फिर आप बोल सकते हैं कि फॉरेन एटम्स आ जाता है. ठीक है, सो अराइजेस ड्यू टू द फॉरेन एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, फॉरेन एटम्स आ जाएंगे उसमें. अब देखो एग्जाम्पल, उसमें की भी 2 टाइप्स है, पहला तो है सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट और दूसरा है दैट इज सेकेंड इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट. ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, फर्स्ट वन द सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट. अब सब्स्टिट्यूशनल यानी सब्स्टिट्यूट, तो देखो एग्जाम्पल ब्रास का दिया है यहाँ पे, वेयर यू कैन सी ओवर हियर कि क्या हो गया कि ये रेगुलर साइड है, ये येलो वाले जो सर्कल है दैट इज कॉपर, बराबर है. अब कॉपर को रिप्लेस कर दिया रेगुलर साइड में, कहीं कहीं पे जिंक ने रिप्लेस कर दिया, तो रेगुलर साइड ऑफ अ कॉपर इज रिप्लेस बाय द अनवांटेड मटेरियल और इंप्यूरिटी दैट इज जिंक ओनली. ओके, और ये अलॉय फॉर्म कर लिया एक्चुअली, अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल दैट इज कॉल्ड टू बी अलॉय. तो ये ब्रास अलॉय है. ठीक है, क्या हो रहा है इन ब्रास अलॉय, द होस्ट Cu, ठीक है, होस्ट एटम है ना दिस वन Cu, उसको रिप्लेस कर दिया बाय द जिंक, दैट इज अलॉय फॉर्मेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट. ठीक है, दूसरी चीज हो जाती है यहाँ पे, दैट इज वैकेंसी थ्रू एल्वियोलेंट इंप्यूरिटीज. ओके, एल्वियोलेंट इंप्यूरिटीज. अब इसमें होगा क्या, समझ लो कि आयोनिक कंपोनेंट है, तो कैटायन एनायन कैटायन, ये NaCl है से, तो NaCl Na+, Cl- Na+, Cl- है, उसमें इंप्यूरिटी आ गई SrCl2. अब यहाँ पे क्या होगा, द रेगुलर साइट ऑफ Na+ इज रिप्लेस बाय Sr2+. ये जो ये Cl और यहाँ पे Na+ होना चाहिए था, बट यहाँ पे Sr2+ आ गया. अब Na को +1 चार्ज है, NO को तो है +1 चार्ज, SR को है +2 चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होनी चाहिए. तो इसीलिए एक और साइड जहां पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली चीज जहां पे Na+ होना चाहिए था वो कंप्लीटली मिसिंग है. ओके, Na+ इज कंप्लीटली मिसिंग, तो Sr2+ is acquire the regular site of Na+ and one of the Na+ site or regular site will be missing over here. ठीक है, तो Sr2+ removes the 2 Na+ over here. Okay, 2 Na+ remove कर रहे हैं and other sides of Na+ remains vacant. That is सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट. सब्स्टिट्यूट हो रही, Na+ सब्स्टिट्यूट हुआ बाय Sr2+. यहाँ पे क्या हुआ, रेगुलर साइट में जो कॉपर है वो रिप्लेस हो गया बाय जिंक, ये रेड डॉट है ये जिंक है. अंडरस्टूड, सब्स्टिट्यूशन हो गया. नेक्स्ट इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, जहां पे क्या हो रहा है, समझ लो कि मेटल है, ये एग्जांपल है एक्चुअली स्टील का. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टील ओनली. स्टील इज अ अलॉय ऑफ Fe and
कार्बन, ठीक है, Fe एंड कार्बन। यहाँ पे रेड जो सर्कल है ये Fe आयरन है, एंड दिस वन या फिर ऑरेंज आप बोल सकते हैं, एंड ये जो येलो डॉट है ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी कार्बन छोटा एटम है, इंटरस्टिशियल गैप में आराम से प्लेस हो जाएगा, अलॉय ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एक्चुअली, बराबर है। सो हियर इन दिस डिफेक्ट द इंप्योरिटी एटम ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंप्योरिटी एटम क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इंप्योरिटी एटम जो है ये कार्बन है, देख लो यहाँ पे कार्बन इंटरस्टिशियल गैप में एक्वायर हो रहा है, अंडरस्टूड, that is called to be a this one impurity, interstitial impurity defect. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट। एक तो सब्स्टिट्यूशनल देख लिया और दूसरा इंटरस्टिशियल, ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट इज ऑल्सो डन। तीसरा चले जाता है, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में भी दो टाइप है। नॉन स्टोइकियोमेट्री में स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं की जाती, ठीक है। पहले वाले स्टोइकियोमेट्रिक है तो स्टोइकियोमेट्री अनचेंज्ड है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं की जाती, ठीक है। चलो, पहला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा टाइप है, दो टाइप है इसमें। सेकंड वन इज मेटल दिस वन एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, डेफिशिएंसी यानी लैकिंग, यानी कम होंगे कुछ, क्योंकि मेटल एलिमेंट कम हो सकता है शायद से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है NiO2 NiO का, ठीक है, Ni को +2 चार्ज, O को -2 चार्ज, यानी निकल ऑक्साइड। अब यहाँ पे देख लो, इन दिस डिफेक्ट द पॉजिटिव मेटल आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर और ओरिजिनल साइड, ठीक है, पॉजिटिव मेटल आइटम मिसिंग हो रहा है। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ कैटायन ऑफ अ सेम मेटल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल रेगुलर साइड से मेटल मिस हो रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेगुलर साइड से Ni जो है ये मिस हो रहा है, बराबर है। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस तरह से मेंटेन हो रही है, जहां पे Ni है हर एक में +2 चार्ज +2 चार्ज +2 चार्ज, बट यहाँ पे जो Ni है उसको +3 चार्ज है, तो यहाँ पे +2 एंड +2 +4 होना था, राइट नो। इसमें से एक Ni2+ तो निकल गया, तो यहाँ पे एक Ni3+ आ गया, एक प्लस चार्ज, यहाँ पे एक Ni3+ आ गया, एक दूसरा एक चार्ज, ठीक है, दिस वन यू कैन सी ओवर हियर। तो +1 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे +2 Ni2+ साइंस मिस हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन ओवर देयर। सो दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डेफिशिएंसी ऑफ मेटल इज क्रिएटेड ओवर हियर, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, क्यों, क्योंकि उसी मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से वो रेगुलर साइट्स एक्वायर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई द डेफिशिएंसी इज क्रिएटेड ओवर हियर, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख लो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो प्योर न्यूट्रल मेटल इंटरस्टिशियल पोजीशन एक्वायर कर लेगा, या फिर वहां पे वही मेटल आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन एक्वायर कर लेगा अलॉन्ग विथ इट्स इलेक्ट्रॉन ओनली। तो देखो पहले केस में, इन दिस केस जहां पे ZnO इज द कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड, Zn को +2 चार्ज और ऑक्सीजन को -2 चार्ज। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक एटम, न्यूट्रल जिंक एटम एक्वायर द इंटरस्टिशियल गैप, तो मेटल एक्स्ट्रा हो गए, that's why it is called to be metal excess defect. So here zinc atom present in the interstitial space, that is metal excess defect. दूसरी चीज में क्या होगा कि ZnO है, again this is ZnO only, Zn2+ and O2-, जिसमें एक्स्ट्रा Zn2+ साइंस is come over here, एक्वायर हो गया, कर लिया उसने इंटरस्टिशियल गैप। बट जो Zn2+ साइंस है कब फॉर्म होगा, जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये जो व्हाइट डॉट दिख रहा है आपको, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल गैप वहां पे एक्वायर कर रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट। सो व्हेन ZnO इज हीटेड, जिंक ऑक्साइड हीट कर रहा है, तो ZnO क्या देखो चार्ज क्या चेंज कैसे हो रहा है, Zn2+ साइंस एंड हाफ O2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, एक्वायर हो जाएगा along with that Zn2+ ions. So the excess of Zn2+ ions are present in the interstitial position, that is metal excess defect. यहाँ पे न्यूट्रल मेटल एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे मेटल आयन एक्सेस हो रहा है, that is metal excess defect only. Understood? Now आगे this one the metal excess defect by anionic vacancy. अब metal excess तो दोनों चीज में, अर्लियर केस में यहाँ पे मेटल एटम प्रॉपरली एक्सेस हो रहे थे, मेटल एटम प्रॉपरली एक्सेस हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज अ मिसिंग ऑफ एनायन, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में एनायन मिस हो रहा है, आप देख लो कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, उसी तरह से कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, यहाँ पे एनायन कैटायन, यहाँ पे एनायन होना चाहिए था बट एनायन यहाँ पे मिस है, ओके, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे सिर्फ उसके कैटायन, सो देयर इज अ मिसिंग ऑफ अ कैटायन, स्पेशली कैटायन जो है वो मिस हो रहा है वहाँ पे। अब कैसे होगा, समझ लो कि ये NaCl पार्टिकल्स है, Na+ आयंस एंड Cl- आयंस, ठीक है, तो जहाँ पे NaCl के साथ कंबाइन होगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अंडरस्टूड, ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो हियर द NaCl
येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। जो कैटायन एनायन की वैकेंसी हो जाएगी ओवर हियर, एनायन की जो वैकेंसी हो गई उसको एक्चुअली बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर, क्योंकि NaCl वी ऑल नो दैट प्योर NaCl व्हाइट कलर का होगा, बट इफ देर इज अ से वैकेंसी क्रिएटेड ऑफ Cl माइनस आइंस एंड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट ओवर हियर, तब वो जो NaCl है वो येलो कलर का हो जाएगा और उसी सेंटर को बोलता है एक्चुअली एफ सेंटर। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्या है? इट इज क्रिएटेड बाय द एनायनिक वैकेंसी, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगेन। ओके देन, अब यहाँ पे बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया पूरा हमारा जो डिफेक्ट है वो। डिफेक्ट में हमने कौन कौन से डिफेक्ट पढ़े एक बार फटाफट 2 मिनट में रिकॉल कर दो, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ चलता है। देखो पहले हमने कंप्लीट कर लिया क्या है, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक के भी 4 टाइप है, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। तो पहला ये वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी क्रिएट हो गई। दूसरा सेल्फ इंटरस्टिशियल, तीसरा शॉर्टकी एंड चौथा हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। उसके बाद इंप्योरिटी डिफेक्ट का टर्न आता है सेकंड टाइप, उसमें भी 2 टाइप है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके 2 टाइप है, मेटल डेफिशिएंसी और उसके बाद आएगा मेटल एक्सेस। समझ में आ गया? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया टोटल डिफेक्ट। और ये बच्चों डिफेक्ट के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली रहेगा, जिसमें आपको 1 मार्क का वेटेज मिल जाएगा डायग्राम को, और 1 मार्क आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से वो डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट कैरी होता है या फिर और होता है, एंड क्या उसके इम्पैक्ट हो सकता है या फिर इफेक्ट हो सकता है ऑन द क्रिस्टल। करेक्ट? ओके, उसके बाद चले जाते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, दिस वन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखो सॉलिड 3 टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर यानी क्या? जहां पे सॉलिड मटेरियल जो है ओके उसमें इलेक्ट्रिकल दिस सॉलिड हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इस रेंज में 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सारे मेटल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हो गए कंडक्टर के। इंसुलेटर में है क्या? सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10, -20 to -10। करेक्ट? इंसुलेटर में नॉन मेटल आ जाएगा। ओके, रबर आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसे कि सॉलिड CH4, सॉलिड H2, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। एंड सेमीकंडक्टर में दिस आर हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁶ to 10⁻⁴, 10⁻⁶ to 10⁻⁴ ohms inverse meter inverse, that is semiconductor. Example metalloid such as सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है। ओके, तो ये 3 टाइप के सॉलिड्स है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओनली। ओके, नाउ व्हाट अबाउट बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ओके, बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे ये 3 जो मैंने पॉइंट लिखा है, दैट इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड द बैंड गैप। ठीक है, अब देखो कंडक्शन बैंड यानी क्या? जहां पे पहले तो बैंड थियरी क्या करेगा, एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड दैट इज मेटल, नॉन मेटल और दी मेटलॉइड्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी। ठीक है, बैंड थियरी हमें एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी? मेटल की, नॉन मेटल की एंड मेटलॉइड्स की। हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल दिस वन, नॉन मेटल्स आर वेरी बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर, इफ वी increase the heat or if we heat the semiconductor, the conductivity will be increased. तो what is the reason actually, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो समझ लेते हैं what is conduction band, valence band and the band gap. कंडक्शन बैंड यानी क्या? हियर देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड यानी क्या? ऐसा बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। करेक्ट? वैलेंस बैंड यानी क्या? द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी। ठीक है, लोअर एनर्जी, यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी है अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी देन द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। एंड व्हाट अबाउट द बैंड गैप? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड दिस वन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड टू बी अ बैंड गैप। ठीक है, ये 3 टर्म तो समझ रही है। कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी विथ इलेक्ट्रॉन, valence band having the lower energy than the conduction band, and the band gap means the gap between the two, conduction and the valence. ओके, अब ये देख लो, मेटल वी ऑल नो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? बिकॉज जो 2 बैंड है दैट इज कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, उसमें गैप नहीं होता। ओके, देयर इज नो गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, यू कैन सी ओवर हियर। या आप
यहां देख सकते हो, ठीक है। अब देखो तो देयर विल बी नो एनी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर जो है, ये देखो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे एम्प्टी कंडक्शन बैंड एंड दिस वन इज अ वैलेंस बैंड, बराबर है। सो देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन दिस टू, ओके, एक बड़ा सा गैप है। तो जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द वैलेंस बैंड will not go into the conduction band and that's why insulator are very poor conductor. On the other hand semiconductor देख लो यहाँ पे, या सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में देखो देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन एम्प्टी कंडक्शन बैंड एंड द फील्ड वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड फील्ड होगा आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल, एक्चुअली वैलेंस बैंड यानी क्या, आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज कंडक्शन बैंड, बराबर है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज व्हाट, कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच में अगर गैप कम है तो थोड़ा सा हीट कर दो तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएंगे इनटू दी कंडक्शन बैंड ओनली, दैट्स व्हाई दिस वन सेमीकंडक्टर शोज दी दिस वन गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे प्रोसेस जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी दो टाइप है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्चुअली पहले डोपिंग समझ लेते हैं। डोपिंग यानी क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ओनली, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस द सेमीकंडक्टर व्हिच हैविंग द लो इन कंडक्टिविटी व्हिच इज प्योर इन नेचर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है बच्चों, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग अ हायर कंडक्टिविटी देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी कुछ इंप्योरिटीज ऐड की होगी इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू दैट प्योर वन, दैट इज एक्सट्रिंसिक। उसके भी दो टाइप है, एक तो है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों डोपिंग सेमीकंडक्टर पढ़ लेते हैं, एन एंड पी टाइप। यहाँ पे आप दे सकते हो पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होगा क्या, समझ लो कि दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो द एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है वहां पे, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, ओके। एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स व्हाट, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। किस तरह से होगा, एंड दिस इज ऑब्टेन बाय डोपिंग 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। 15th एलिमेंट यानी 15th ग्रुप एलिमेंट टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यू कैन सी ओवर हियर विच इज अ 14th ग्रुप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं कि ये से सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज दिस वन 14th ग्रुप एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें हमने 15th ग्रुप एलिमेंट डाल दिया दैट इज फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 15, 2, 8 एंड 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब 5 इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहाँ पे देख लो तो ये सिलिकॉन के 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, बट फास्फोरस के आ जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन 5th इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 5th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पेयरिंग के लिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, वो हो जाएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल होगा यानी वो आसानी से ट्रांसपोर्ट होगा वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर शोज द गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली आपको ध्यान में रखना कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोपिंग होगी किसकी, 14 ग्रुप एलिमेंट की, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और उसमें 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड किया जाएगा जिसमें कंपेयर टू 14 ग्रुप एलिमेंट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा इन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अ 15th ग्रुप, और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताएगा। ऑन दी अदर हैंड दिस इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 ग्रुप एलिमेंट जिसको डोप कर लिया विद द 13th ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप एलिमेंट दैट इज बोरॉन, ठीक है। 13th ग्रुप एलिमेंट बोरॉन है, तो फिर बोरॉन में तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 2 और एक ये 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो अभी यहाँ पे देखो सिलिकॉन के तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, बोरॉन के 2 एंड 1, 3 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के, पेयरिंग करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए सिलिकॉन के, 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का बचेगा, वो अभी मोबाइल होगा इन द नेचर, वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। तो पहले केस में एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे थे उसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो कंडक्ट हो रहा था, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करे, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कम है, तो फिर शेयरिंग करने के लिए तो सिर्फ मिनिमम नंबर, लेसन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिक्वायर्ड ओवर देयर। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा आफ्टर द शेयरिंग विद द बोरॉन ऑफ सिलिकॉन, तो वो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन क्रिएट क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करेगा फिर कंडक्ट करेगा, एंड वट एवर दैट कंडक्टिविटीज जो भी गैप हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बट एक ही है, तो उसको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होल बोलता है या फिर नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
या नाउ द लास्ट वी मूव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर कर लिया, डायग्राम के साथ वो जो पॉइंट्स लिखे हैं उतने आपको लर्न कर लेना है, राइट। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब तीन टाइप के सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड दी फेरोमैग्नेटिक। तो विल सी वन बाय वन। फेरोमैग्नेटिज्म फर्स्ट, और सॉरी डायमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी क्या? द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन पैड, ओके, द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन पैड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पैड होंगे, एंड दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपेल करेगा, पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड weakly repelled by magnetic field. These substances are diamagnetic in nature. Example N2F2, NaCl, H2O, C6H6 that is benzene, ये सारे example हैं, okay। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? The substance with unpaired electron, ठीक है, यहाँ पे पैड इलेक्ट्रॉन थे डायमैग्नेटिक में, यहाँ पे अनपैड इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायमैग्नेटिक पैड इलेक्ट्रॉन एंड वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक अनपैड इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपैड इलेक्ट्रॉन एंड वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया O2, Cu2 plus ions, Fe3 plus ions, Cl3 plus ions are some example. And what is ferromagnetic substance? Ferromagnetic substance में भी unpaired electron ही होंगे like that of paramagnetic substance। देखो a substance contain large number of unpaired electron, ठीक है, large number of unpaired electron and these are strongly attracted, okay, attracted strongly by the magnetic field। paramagnetic में weakly attracted by the magnetic field है, but here strongly attracted by the magnetic field, that are ferromagnetic substance। ferromagnetic substance का आ गया FeCO, NiGd that is gadolinium, CrO2, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के या फिर फेरोमैग्नेटिज्म के, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड स्टेट है ये पूरा सीरीज ऑफ वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने क्रिस्टल डिफेक्ट के ऊपर फोकस किया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने फोकस किया। ये तीन मेजर पॉइंट हमने कंप्लीट किए। बच्चों यहाँ पे आपको डिफेक्ट के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन आपको रहेगा। आपको डेफिनेटली व्हाट इज शॉर्टकट डिफेक्ट और एक्सप्लेन शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो तो आप नंबर ऑफ टाइम वो क्वेश्चन पूछा है। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हाट इज एफ सेंटर, ओके, व्हाट इज एनायनिक वैकेंसी, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बच्चों इसको अच्छे से लर्न कर लेना, और ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पूछा भी है, फेरोमैग्नेटिज्म भी पूछा है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज उसको अच्छे से रन कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।